अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी जो लॉकडाउन था या अपनी जो छुट्टियां हैं उसको भी इन्जॉय कर रहे होंगे। साथ में जो है वो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे आप लोग एमडी कैट की। रिसेंट लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। एक कैपिटलाइजेशन हम लोगों ने किया था कि किस तरह से हम लोगों ने जो है या कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कैपिटल वर्ड यूज़ करने हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या पढ़ा था, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ रिवीजन जो है वो स्टार्ट की थी। कुछ पिछले रूल्स जो हम लोगों ने पढ़े थे उसको दोबारा से हम लोग जो है वो रिवाइज कर लेते। और आज जो है वो एक और चीज़ का एडिशन कर लेंगे, वो हमारी वोकेबलरी है। तो आज इंशाल्लाह हम लोग वोकेबलरी को भी जो है वो साथ में स्टार्ट करेंगे जी। वालेकुम सलाम फरकंदा, दानिया, हमना। अच्छा, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कैपिटलाइजेशन जो हमारी रह गई थी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो रिवीजन वाला स्टार्ट किया है उसको करेंगे और लास्ट में हम लोग जो हमारी वोकेबलरी है उसको भी कर लेंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, लारिश में ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कैपिटलाइजेशन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। वालेकुम सलाम अक्सा, सायरा, फरासत। एफएलपी का सिलेबस, एफएलपी आप लोगों का है कब? मंडे को है। अच्छा, एफएलपी में हमारा रह क्या गया पहले तो ये देख लेते हैं। हमारे पास वोकेबलरी है जो रह गई है हमारी, और क्या चीज़ है मुझे बता दीजिएगा। जिसका आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ वो मुझे बता दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आपका एफएलपी जो है उसको भी कर लेंगे। अच्छा, कैपिटलाइजेशन को हम लोग कर रहे हैं तो रूल देख लें। रूल क्या कहते हैं जी? नेम ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम जो है वो भी हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। हाँ, वोकेबलरी लाइश आज हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। कम्बिनेशन मिस्टेक है हमारी। और उसके अलावा और क्या था तैयबा? और क्या था कम्बिनेशन मिस्टेक के अलावा? और क्या था? वालेकुम सलाम। ठीक है। रूल हमें ये कहता है कि हमारा जो नेम ऑफ स्कूल है, यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम जो है वो हम लोग कैपिटल लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और फिर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन उसको भी आप जो है वो कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आपका है औसाद वेलफेयर सोसाइटी, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आप यू भी कैपिटल करेंगे, इसमें आप डब्ल्यू भी कैपिटल करेंगे, इसमें आप एस है, वालेकुम सलाम, इसमें आप एस भी कैपिटल करेंगे। जो अभी हम लोगों ने एफएलपी का सिलेबस जो है वो नहीं किया, पैरेललिज्म है। जी, इसमें सारा सब कैपिटल आएगा। आपका स्कूल का जो नाम है, स्कूल का जो नाम है इसमें आपके जो वर्डिंग है वो कैपिटल आएगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी का जो है
आप लोगों का यू भी कैपिटल आएगा, आप लोगों का पंजाब भी। इसी तरह से अगर द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये भी कैपिटल आएगा, ये भी कैपिटल आएगा और ये भी कैपिटल आएगा। अच्छा सईदा, मुझे जहाँ तक याद है मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, मैं फिर देख लेता हूँ। ठीक है जी। हमारे पास जब भी किसी स्कूल का नाम आएगा या जब भी किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, इजी कर लें, जब भी किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तो याद रखिएगा उसको आप लोगों ने कैपिटल में लिखना। जब भी किसी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाए या आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, उसका नाम भी आप लोग क्या करेंगे, उसका नाम भी आप लोग कैपिटल लिखेंगे। फिर इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था प्रॉपर नाउन जब भी हमारे पास आएगा हम लोग जो है वो उसको कैपिटल लिखेंगे। उसका तो आइडिया है और मैं भी बताया भी है आप लोगों को। प्रॉपर नाउन आपका हमेशा जो है वो कैपिटल आएगा। जैसे कोई भी आप कर लेते हैं जी, कासिम और कायद आज़म, ये आप लोगों के हमेशा जो है वो कैपिटल आएगा। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आई जो है वो हमेशा हमारे पास कैपिटल होता है। We use I। कैपिटल आई जो है वो हमेशा हम लोग कैपिटल यूज करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के मिड में आ जाए, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये देखें आई जो है वो सेंटेंस के मिड में आया लेकिन हमने इसको कैपिटल कर लिया। क्लियर है? समझ आ गया? आई जो है वो आपने कैपिटल लिखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तय इसको पूरा लिख देता हूँ मैं। दोबारा से रिपीट करो। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जब भी आप लोगों के पास नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगा उसको आपने कैपिटल करना है। फिर उसके बाद जब भी प्रॉपर नॉन आएगा उसको आपने जो है वो कैपिटल करना है। आई जो है उसको आपने कैपिटल यूज करना है, चाहे वो मिड में आ जाए। ऑब्वियसली स्टार्ट में जब आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, उस वक्त तो आप उसको कैपिटल लिखेंगे ही, लेकिन जब मिड में भी आ जाए उस वक्त भी आपने सिर्फ आई को कैपिटल करना है। बाकी आप लोगों के जो अल्फाबेट है, बाकी जो लेटर है वो स्मॉल हो जाते हैं, लेकिन आई जो है उसकी प्लेस जहाँ पे मर्जी आ जाए उसको आपने कैपिटल में लिखना है। अच्छा फिर हमारे पास कुछ रिलीजियस टर्म आ जाती है जी। रिलीजियस टर्म जो है उसको भी हम लोग जो है वो कैपिटल लिखते हैं। रिलीजियस टर्म को भी हम लोग कैपिटल लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास वर्ड आ जाता है अल्लाह, तो हमेशा हम लोग इसको कैपिटल लिखेंगे। ये तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं जी।
अब ये देखिए रिलीजियस टर्म से क्या मुराद है। लेट्स सपोज अगर तो वर्ड हमारे पास अल्लाह आ जाता है तो ऑब्वियसली ये तो हमारे पास एक प्रॉपर नाउन आ गया जिसको हम लोग कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर इसका प्रोनाउन भी हमारे पास आ जाता है, अगर सेंटेंस लंबा है और सेंटेंस में दो जगह कैपिटल करना हुआ तो कौन से को कैपिटल करेंगे। देखिए सही था, रूल हम लोग यही पढ़े हैं, अगर सेंटेंस लंबा हो और लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज बॉय, फुल स्टॉप आ गया। देखिए फुल स्टॉप के बाद का जो होगा उसको आप कैपिटल करेंगे, उससे पहले वाला जो है स्टार्ट वाला उसको कैपिटल करेंगे, या आपका फुल स्टॉप के जो बाद होगा उसको आप कैपिटल करेंगे। फिर अगर आपका सेंटेंस जो है वो लेंथी है, उसमें क्या करते हैं, उसमें फर्स्ट पे जो है वो ये आ जाता है, सेकंड में कहीं पे आपका आई आ जाता है इससे पहले, फुल स्टॉप से पहले। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आई को जो है वो कैपिटल करेंगे। बाकी हमारे पास ये जो रूल है, अगर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी आ जाए, मिड में आ जाए, चाहे आपने इसको कैपिटल करना है। प्रॉपर नाउन जब भी आएगा, मिड में चाहे आए, चाहे स्टार्ट में आए, चाहे लास्ट में आए, आपने इसको कैपिटल करना है। आई जब भी आपके पास आएगा आपने जो है उसको कैपिटल करना है। अब ये आप लोगों के पास रिलीजियस टर्म आ जाती है, जब भी ही चाहे वो अल्लाह के लिए यूज होगा उसको आप कैपिटल करेंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास वर्ड होता है गॉड, जब ये अल्लाह के लिए यूज होगा उस वक्त आप इसको कैपिटल यूज करेंगे। लेकिन जब ये जो देवता के लिए यूज होगा फिर आप इसको स्मॉल करें। क्लियर है? हाँ, इसको आपने जो है वो कैपिटल करना है, चाहे वो दरमियान में हो। और इसी तरह आई का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, चाहे वो सेंटेंस के मिड में भी आ जाए, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जो है वो कैपिटल करना है। एक और एग्जांपल इसी की कर लेते हैं, रिलीजियस टर्म की। जैसे हमारे पास वर्ड आ जाता है जी, गॉड इन हिज। अच्छा, इसमें आपका यूनिवर्सिटी जो है ये एज अ कॉमन यूज हुआ है, कॉमन नाउन यूज हुआ है, तो आपने इसको कैपिटल नहीं करना। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी का नेम आ जाता है तो फिर आप इसको कैपिटल करोगे। क्लियर? अगर यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है फिर आप उसको यूज करोगे। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस आ गया जी। हम क्या कह रहे हैं, जो रिलीजियस टर्म्स हमारे पास आएंगी, रिलीजियस टर्म क्या है, रिलीजियस टर्म ये, रिलीजियस टर्म क्या है, रिलीजियस टर्म ये, तो ये हमारे पास कैपिटल आएंगे। ही या हिज अगर हम लोग इंसानों के लिए यूज करेंगे तो हम लोग उसको स्मॉल करेंगे, लेकिन अगर रिलीजियस टर्म में उसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो मिड में है, चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे वो एंड में है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कैपिटल में करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट को कैपिटल करेंगे। देखिए गवर्नमेंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना। गवर्नमेंट अगर तो स्टार्ट में आएगा फिर तो आप ऑब्वियसली उसको कैपिटल करोगे। हमने ये पढ़ा था बिगनिंग ऑफ द लेटर, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है उसको हम लोग कैपिटल करते हैं। क्लियर? अच्छा सही था, मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, जैसे आपका सेंटेंस है जी गवर्नमेंट, अगर मैं दोबारा से देखूँ आपका सेंटेंस तो ये है गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन इन यूनिवर्सिटी, तो गवर्नमेंट आपका कैपिटल आएगा। क्यों आएगा? बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है वो आपका कैपिटल आएगा। फिर आप कह रही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है वो आपका कैपिटल नहीं आएगा। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं नाम की बात कर रहा हूँ। जब आपके पास यूनिवर्सिटी का नाम आ जाए, लेट्स सपोज आप कहते हो कि जी गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो फिर जब द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आ जाएगा तो फिर आप उसको कैपिटल करोगे। वैसे जो आपका यूनिवर्सिटी है उसको आप, अच्छा और हमारे पास क्या है,
ठीक है, और आपके पास ये आगे जी FLP का सिलेबस आप लोग लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर? ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास रिलीजियस टर्म का समझ आ गया। रिलीजियस टर्म में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आपके पास गॉड आ सकता है, आपके पास कुरान आ सकता है, आपके पास प्रॉफिट आ सकते हैं। तो जब भी प्रॉफिट आएगा, चाहे वो मिड में है चाहे वो स्टार्ट में है, तो ये तो आपका प्रॉफिट है, चाहे मिड में या स्टार्ट में, आप लोगों का कैपिटल आएगा, पीच है वो उसका कैपिटल आएगा। अच्छा, वो कैपिटली जॉन अभी वो कैपिटली नहीं कर रहे। अच्छा, इसको रिव्यू कर देते हैं, इसको भी रिव्यू कर देंगे। पैरेललिज्म में हमने ये पढ़ा था कि आपका जो सेंटेंस है उसमें एक ही तरह का या एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपके पास फर्स्ट में आप लोगों के पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, वही आप फॉलो करेंगे सेकंड में भी। अगर ING फॉर्म है तो सेकंड में भी आप ING, थर्ड में भी आप ING फॉर्म यूज है वो करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश मैं भी देख लेता हूँ जी, अगर आपने रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, यहाँ पे तो ठीक आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका समझ आ गया। कुरान जब भी आपके पास आएगा, जब भी आपके पास प्रॉफिट आएगा, अगर वैसे हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास कॉमन नाउन हो जाता है प्रॉफिट, लेकिन हम लोग इसको जो है प्रॉफिट से मुराद एक नहीं है, बहुत से प्रॉफिट है। तो जब स्पेसिफिक नेम आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको जो है वो प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन ये कॉमन नाउन है फिर भी, क्योंकि रिलीजियस टर्म में ये हमारे पास आ जाता है, इसीलिए हम लोग पी जो है इसको कैपिटल, हमेशा कैपिटल लिखेंगे। अगर ये स्टार्ट में आ जाए, अगर ये मिड में आ जाए सेंटेंस के, अगर ये लास्ट में आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास अगर कुरान आ जाए तो फिर हम लोग उसको कैपिटल करते हैं। गॉड आ जाए, अल्लाह आ जाए, उसको हम लोग कैपिटल करते हैं। अगर इसका प्रोनाउन भी आ जाए, इस दोनों का, इनकी जगह नेम की जगह प्रोनाउन भी आ जाता है, तो उसको भी हम लोग जो है वो कैपिटल करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, फिर हमारे पास है कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है जिसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स के जो नेम है वो हमेशा हम लोग कैपिटल करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद सैटेलाइट्स है। जो सैटेलाइट्स के नेम है, अच्छा जी अभी अभी आई नहीं है वैसे छुट्टी, पहले ही आप लोग रिमाइंडर दे रहे हैं, 14 अगस्त की छुट्टी आ रही है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद जो स्टार्स हैं हमारे पास, इनको भी आप क्या करेंगे, इनको भी आप कैपिटल करेंगे, वोकैबुलरी नहीं करनी। अच्छा, वोकैबुलरी अभी तक नहीं करनी है हमारे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा हमारी वोकैबुलरी चाहे वो कहाँ तक होगी है? मे बी एच तक चाहे वो हम लोगों ने कर ली थी, एच तक या आई एच या आई तक मेरे ख्याल से हो गए थे। अच्छा जी, अच्छा तैयबा आपको छुट्टियां याद हो रही हैं। अच्छा, इसमें मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपने कैपिटल वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है? जब भी आपके पास नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप लोगों के पास नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आए, लेट्स सपोज आपके पास स्कूल आ जाता है तो स्कूल को आपने कैपिटल नहीं करना, ये आपके पास कॉमन नाउन है। यूनिवर्सिटी है, ये आपके पास कॉमन नाउन है। फिर इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके पास कॉमन नाउन है। लेकिन अगर स्कूल का नेम आ जाता है तो वो आपका कैपिटल होगा। अगर यूनिवर्सिटी का नेम आ जाता है वो आपके पास कैपिटल होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाए फिर वो कैपिटल होगा। जैसे स्कूल है, अलाइड कर दें या दी पंजाब स्कूल कर दें, जो भी आपके पास है,
वो आपके कैपिटल आएंगे। नेम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, जो भी है, उनके जब नेम आएंगे उस वक्त आप इसको कैपिटल करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन का जब नेम आएगा उसको आप कैपिटल करेंगे। इसी तरह प्रॉपर नाउन हमारे पास ऑब्वियसली जो है वो कैपिटल में आते हैं। फिर आई जब आपके पास आएगा, चाहे वो सेंटेंस के मिड में आए, चाहे वो सेंटेंस के लास्ट में आए, आपने इसको जो है वो हमेशा कैपिटल लिखना है। फिर इसके बाद रिलीजियस टर्म जो हमारे पास है, रिलीजियस टर्म जो हमने अभी किया कि गॉड आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, कुरान आ जाए, तो ये आपने क्या करना है, इसको आपने कैपिटल यूज़ करना है। और इसके प्रोनाउन भी अगर आ जाए आप लोगों के पास, प्रॉफिट का प्रोनाउन आ जाए, तो वो भी आपने कैपिटल यूज़ करना है। फिर आप लोगों के पास प्लेनेट है, जब भी प्लेनेट का नाम आएगा, प्लेनेट जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन जब प्लेनेट का नाम आएगा तो फिर हम लोग उसको कैपिटल करेंगे। सेटेलाइट हमारे पास कॉमन नाउन है, जब सेटेलाइट्स का नाम आएगा कोई स्पेसिफिक सेटेलाइट, उसको हम लोग कैपिटल करेंगे। स्टार हमारे पास कॉमन नाउन है, और जब कोई स्पेसिफिक कोई नाम आएगा स्टार का, उसको हम लोग कैपिटल करते हैं। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है, प्लैनेट से क्या मुराद है, और स्पेसिफिक कैपिटल किसको करेंगे? देखिए हमारे पास वर्ड होता है बॉय। अब बॉय जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम लोग किसी शख्स का नाम लिख लेते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं वासिफ में लिख लेता हूँ, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसी तरह से प्लेनेट हमारे पास कॉमन नाउन है, प्लेनेट का नाम आ जाए, कोई भी प्लेनेट का नाम आ जाए, उसको हम लोग कैपिटल करेंगे, वो हमारे पास ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? इसका समझ आ गया? कैपिटलाइजेशन जो है वो आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे करनी है, इसकी एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। वेनिस ये आपके पास अगर आ जाए तो इसका W जो है वो आपने कैपिटल कर देना। जल्दी से मुझे बताइएगा, इसका समझ आ गया? तो प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, इसको मैं रेस कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट हम लोग एक दो रूल और रहेंगे हमारे पास, उसको देख लेते हैं। अच्छा, जब भी आप बुक का कोई टाइटल लिखेंगे उसको भी आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे। अच्छा, मैं लालिश में वही कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को वोकेबलरी क्यों नहीं दे रहा, इसीलिए नहीं दे रहा ठीक है, JL अभी आप लोगों को वोकेबलरी इसीलिए नहीं दे रहा कि हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसका डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि टेस्ट करते जाएं। नहीं तैयबा, मुझे ये बताना है जहाँ तक हो गई है, L तक हो गई है, JL तक हो गई है, जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया वैसे उसकी बात करो। अच्छा, जब भी हमारे पास टाइटल्स आएगा, किस चीज़ का टाइटल, बुक का कर दें, टाइटल ऑफ कर दें, टाइटल ऑफ बुक्स है वो हमेशा हम लोग कैपिटल करेंगे। ठीक है, टाइटल ऑफ बुक्स है वो हम लोग हमेशा कैपिटल करते हैं। टाइटल ऑफ बुक्स से क्या मुराद है, लेट्स सपोज आपके पास बुक है, UHS UHS वोकैबुलरी टाइटल है, बुक का नाम, अब बुक का टाइटल जो है वो ये है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी कैपिटल करेंगे, इसको भी जो है वो कैपिटल करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट एक बुक है इंग्लिश की, बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये टाइटल है, बुक का टाइटल है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कैपिटल, इसको भी कैपिटल।
अच्छा हबीबा, मैं यही करवाने लगा हूँ आप लोगों को जो है वो डेली बेसिस पे हम लोग को 5-10 जो है वो वोकेबलरी के वर्ड कर देंगे, और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आप लोग उसका टेस्ट कर देंगे, क्लास टेस्ट जो आप लोगों का होगा। ठीक है, एच तक हुई थी। अच्छा जी, नाजिश अपना क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर देना। हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों का आ गया जी, बख्तावर ने बड़ा बहुत अच्छा दिया। दी जंगल बुक। अच्छा, बुक वैसे जो है वो हम लोग कैपिटल स्मॉल में लिखते हैं, हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन क्योंकि ये टाइटल है, हमारी बुक का टाइटल है, तो इसीलिए हम लोग इसको जो है वो कैपिटल लगेंगे। बख्तावर तैयबा ने भी एक दिया जी, मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स तो ऑलरेडी हमारा जो है वो प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बुक का टाइटल है इसीलिए हम लोग जो है वो इसको कैपिटल लिखते हैं। ठीक है तैयबा, आपको याद है, ठीक है। ठीक है जी, आप लोगों ने क्या करना है, टाइटल ऑफ बुक्स जो है, टाइटल ऑफ बुक्स आप लोगों के पास हमेशा कैपिटल फॉर्म में आएंगे। जैसे यूएचएस वोकेबलरी है, आप इसकी जगह इंग्लिश वोकेबलरी भी कर सकते हैं। इंग्लिश वोकेबलरी, अब इसका कैपिटल होगा ई और इसका कैपिटल होगा वी, और इसी तरह से यूएचएस तो हमारे पास ऑब्वियसली कैपिटल है, नाम है इंस्टीट्यूट का, और ये वोकेबलरी का वी जो है वो भी कैपिटल होगा, और इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट का पी और एल जो है वो कैपिटल होगा, द जंगल बुक का दी कैपिटल होगा, जे कैपिटल होगा, बुक जो है वो कैपिटल होगा, मिस्टर चिप्स, और सी जो है वो हमारा कैपिटल होगा, दी होली कुरान। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपका रिलीजियस टर्म में भी आ जाता है और ये आप लोगों का टाइटल भी आ जाता है, तो इसको भी आप जो है वो कैपिटल में लिखेंगे हमेशा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे जो ट्रेड मार्क होते हैं कंपनीज के, उसको भी हम लोग कैपिटल लिखते हैं। जैसे आप लोगों का इधर मैं लिख लूँ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क से मुराद नाम, कंपनी का जो नाम होता है। आपके जो ट्रेड मार्क है कंपनीज के, वो भी आपके जो है वो कैपिटल होते हैं। अच्छा पैराडाइज लॉस्ट है वो इंग्लिश के सिलेबस में है, लेकिन वो मास्टर लेवल पे आके वो एक बुक आ जाती है आपके पास। जैसे हमारे पास एग्जांपल है जी, एयर एक्सप्रेस, ये क्या है जी, ये हमारे पास ट्रेड मार्क है, ये हमारे पास नाम है किसी कंपनी का जो है वो नाम। फिर हमारे पास डायमंड फॉर्म, क्योंकि ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल कर देंगे। ये आप लोगों का वैसे प्रॉपर नाम की कैटेगरी में ये आ जाता है। ठीक है, एडिडास है आप लोगों का, उसको भी आप कैपिटल करेंगे। ये आप लोगों का नाइकी है, अब होता क्या है, ये आप लोगों के पास एज अ प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, लेकिन एज अ ट्रेडमार्क अगर आ जाए फिर भी आप जो है उसको कैपिटल लिखेंगे। क्लियर हो गया? एक और इधर एग्जांपल लिख सकते हैं। इत्फाक इंडस्ट्रीज, ये भी आप लोगों का, क्योंकि बुक ट्रेडमार्क है, नाम है, किसी कंपनी का नाम है, इसको भी आप चाहे के आपके पास KFC भी है। ठीक है, फिर आपके पास खाड़ी है,
तो जो भी आप लोगों को ट्रेड मार्क है, ठीक है, अलकरम है, ठीक है, मारिया भी है जी, जो भी आप लोगों के पास ट्रेड मार्क आएंगे, जो भी आप लोगों के पास कंपनीज के नेम आएंगे, उन सारों को आप क्या करेंगे, उन सारों को आप जो है वो सितारा इंडस्ट्रीज भी, ठीक है जी, सितारा इंडस्ट्रीज भी है जी, इन सारों को क्या करेंगे, इन सारों को आप लोग जो है वो कैपिटल करेंगे। जो ट्रेड मार्क जब भी आपके पास आएगा आप उसको जो है वो कैपिटल करेंगे। समझ आ गया? और लास्ट में एक और रह गया जी, आप लोगों की जो व्हीकल्स हैं, जैसे गाड़ियां हैं, बाइक है, उनके नाम जो है वो भी आप कैपिटल करेंगे। आप लोगों के पास व्हीकल आ जाती हैं, उनके नाम जो है वो भी आप कैपिटल करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास और इसी तरह से आप लोगों के पास F16, फिर आप लोगों के पास फरारी है, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों का प्रॉपर की कैटेगरी में भी आ जाते हैं जी। ये तैयबा मीज़ान क्या है, ठीक है। जो व्हीकल के नाम हैं उनको भी आप क्या करेंगे, उनको भी आप कैपिटल जो है वो करेंगे। अच्छा जी, मुताहिर आपको याद है ना, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं। मेहरान है जी, समझ आ गया जी। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप लोगों के पास, ठीक है, JF थंडर है। अच्छा, JF थंडर देखें, ये जो नाम है आप अगर देखें और इसको जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो ये हमारे पास प्रॉपर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो प्रॉपर हमेशा हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर हमेशा हमारे पास कैपिटल में आता है, प्रॉपर नाउन। तो ये भी प्रॉपर नाउन है, ये ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक गाड़ी है, तो इसको भी आपने जो है वो करना है। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए टाइटल ऑफ बुक जो है, जब भी टाइटल ऑफ बुक आपके पास आएगा आपने उसको कैपिटल लिखना है। ट्रेड मार्क जब भी आपके पास आएंगे उसको आपने कैपिटल लिखना है। जब भी आपके पास व्हीकल्स आएंगी उसको भी आप जो है वो कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का कैपिटलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया जी। अब आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ पे आना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप लोग पूछ लें, अगर नहीं प्रॉब्लम तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट करते हैं। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, वोकैबुलरी को हम लोग देख लेते हैं जी। वोकैबुलरी को देख लेते हैं, और वोकैबुलरी में हम लोगों ने को आई तक कर लिया, कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी एच तक कर लिया, जे तक कर लिया। तो इसका हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो है वो, ठीक है, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन मिस्टेक कर ले या वोकैबुलरी कर ले, मुझे जल्दी से बता दें। वोकैबुलरी कर लें, कॉम्बिनेशन मिस्टेक कर लें, जल्दी से मुझे बता दें। ठीक है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम लोग जो है उसको भी देख लेंगे, क्या कहते हैं उसको, वोकैबुलरी को भी देख लें। तो हम लोग कॉम्बिनेशन मिस्टेक को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, दोनों को कर लेते हैं। हफ्जा कोशिश करते हैं इसको जल्दी करके फिर उसके बाद वोकैबुलरी को करते हैं।
अच्छा, कॉम्बिनेशन मिस्टेक में क्या था? कॉम्बिनेशन मिस्टेक में हमारे पास टेबल था और उस टेबल को हम लोगों ने जो है वो याद करना था। कुछ वर्ड थे, उसके कॉम्बिनेशन वर्ड थे, वर्ड उसके कॉम्बिनेशन थे। तो जब भी आपके पास वर्ड आएगा तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो हमें टेबल में दिया गया था, हम लोगों ने उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो लगाना था। अच्छा जी, ठीक है। अभी आप लोग ये डिसाइड कर लो आप लोगों ने क्या करना, क्या है, वोकेबलरी करनी है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक करनी है। चलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को कुछ 4-5 वर्ड हम लोग वोकेबलरी के कर दें। अच्छा नुमान, वोकेबलरी याद करने का देखो ट्रिक ये होता है कि आपने इसको जो है वो, लेट्स सपोज हमारे पास कोई वर्ड आ जाता है, अ, बल्कि मैं करवा देता हूँ, 2-4 वर्ड करवा देते हैं, फिर कॉम्बिनेशन मिस्टेक पे हम लोग आ जाएंगे। फिर अच्छा जी, और वोकेबलरी जो है वो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में कुछ बच्चों को आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती है। शकीला कम्बिनेशन मिस्टेक भी कर रहे हैं, कम्बिनेशन मिस्टेक भी कर रहे हैं, तो हम लोग ये करेंगे कि लास्ट से जी से जो है वो स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। जिसने किया है वो भी ठीक है, जिसने नहीं किया उसके लिए भी इजी है। अच्छा, अगर आप देखेंगे आपकी यूएचएस की जो वोकेबलरी है, यूएचएस ने जो दी है अपनी वेबसाइट पे, तो उसमें देखेंगे लास्ट वाला जी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जीस्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास। अब जीस्ट का मतलब क्या होता है? जीस्ट का मतलब जो है लज्जत आमेज की सेंस में भी आ जाता है, मतलब मज़ेदार की सेंस में भी आ जाता है, और जीस्ट का मतलब जो है वो एक्टिव की सेंस में भी जो है वो आ जाता है। आपका ये वर्ड जीस्ट, वोकेबलरी की बात करो। अब आपने करना कैसे होता है, देखिए इससे रिलेटेड कोई भी इमेज है वो आप लोगों ने अपने माइंड में बना देना है। लेट्स सपोज मैं अगर कह रहा हूँ कि जी जीस्ट का मतलब जो है वो आ जाता है मज़ेदार, क्लियर? तो आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड इमेज है वो अपने माइंड में बना देना है। इससे अच्छा, इससे रिलेटेड इमेज से क्या मुराद है? इससे रिलेटेड इमेज से मुराद है जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। अच्छा शीजा, यूएचएस ने जो है वो सिलेबस पहले से ही दिया हुआ है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सारा सिलेबस उनका है। ये जो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ये उसी सिलेबस से कर रहे हैं। अच्छा, मैं जीस्ट की बात कर रहा हूँ। जीस्ट का क्या मतलब है? एक्टिव की सेंस में भी आ जाता है और इसका मतलब डिलीशियस की सेंस में भी जो है उसको हम लोग लेते हैं। तो करना क्या होता है, हमने इससे रिलेटेड कोई भी इमेज है वो अपने दिमाग में बना देना है। कोई भी इमेज से मुराद है, लेट्स सपोज जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो भी चीज़ आपको डिलीशियस लगती है, वो लेट्स सपोज आपका जो है वो बिरयानी भी हो सकती है, वो कोई भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो वो उसका इमेज जो है वो आपने बना लेना। तो फिर जब भी आप लोगों के पास जीस्ट का वर्ड आएगा, फ्लेवर भी कर सकते हो, जब भी आप लोगों के पास जीस्ट का वर्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या होगा, जॉन ने वो बना दिया, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आपने उसकी तस्वीर जो है वो अपने दिमाग में बना देनी है, उसको रिलेट कर देना है इस वर्ड के साथ। तो जब भी आपके पास ये वर्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो इमेज आ जाएगा। तो जब वो इमेज आएगा तो आपके लिए मीनिंग जो है वो गेस करना बड़ा ईजी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास इसके जो है वो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। एफएलपी का आपको सिलेबस आ गया जी, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉम्बिनेशन मिस्टेक है और पैरेललिज्म है, दो चीज़ें आप लोगों के पास हैं एफएलपी में। अच्छा, इसका मीनिंग नहीं यूज होता नुमान। देखो आपको जो देगा ना, आपको जो एग्जाम में देगा वो आपको ये वर्ड दे देगा और उसके 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपने जो है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। क्लियर? इसका अगर तो हम लोग बात करें, किसकी बात करें, इसके जो है वो सिनोनिम्स की बात करें, तो इसके सिनोनिम्स में हमारे पास आ जाता है स्पाइस। स्पाइस मज़ेदार, डिलीशियस इसको कह सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास फ्लेवर भी आ जाता है। फ्लेवर के बाद हमारे पास
नमकीन की सेंस भी आ जाती है जी, सॉल्ट। तो इस तरह से आपने करना क्या है, आपने जब भी ये वर्ड याद करना है इससे रिलेटेड जो है वो कोई इमेज आपने बना देना। वो इमेज क्या हो सकता है, लेट्स सपोज बिरयानी की इमेज है वो आपने बना देनी है, ठीक है। आयशा ने जो है वो कुछ और बना दिया है, तो आपने क्या करना है जी, आपने इससे रिलेटेड जो है वो इमेज बना देनी है। लेट्स सपोज मैं इससे रिलेटेड ये इमेज अपने माइंड में जो है वो बना देता हूँ। अब जीस्ट का क्या मतलब है, जीस्ट का क्या मतलब है, बिरयानी मतलब क्या है, डिलीशियस। तो जब भी आप ये वर्ड याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो है ये इमेज आ जाएगा। अच्छा बैटरी, ठीक है बैटरी में करवा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, जीस्ट याद करना है और इससे रिलेटेड कोई भी इमेज अपने दिमाग में बना दे। तो जीस्ट का वर्ड जब भी आपके दिमाग में आएगा या जीस्ट का वर्ड उससे रिलेटेड कोई भी इमेज आप लोग बना दे। क्या क्या इमेज बनाएंगे जल्दी से मुझे बताइएगा। जीस्ट से रिलेटेड कौन सी इमेज बनाएंगे, आपके दिमाग में कौन सी इमेज आ रही है, डिलीशियस से आपके दिमाग में कौन सी इमेज आ रही है। वक्त आ नीचे नीचे नीचे। ठीक है जी, पिज्जा आ रहा है जी, विंग्स आ रहे हैं, शवारमा भी आ रहा है, चप्पल कबाब भी आ रहे हैं। ठीक है, नुमान के दिमाग में सलाद आया है, शीजा के दिमाग में बिरयानी, लारिश की भी बिरयानी आ रही है, हबीबा बर्गर। ठीक है, अब समझ आ गया। आपने क्या करना है, जीज का क्या मतलब है, जो भी आपके दिमाग में इमेज आ रही है आपने वो मतलब ले लेना, वो मीनिंग ले लेना है। क्लियर। उससे क्या होगा, उससे आपको मीनिंग जो है वो इजीली याद हो जाएंगे। तो जब भी जीज का वर्ड आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, बिरयानी आ जाएगी। ठीक है जी, कोई हेल्दी चीज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, समझ आ गया। जीज का क्या मतलब है, डिलीशियस। क्या मतलब है, डिलीशियस, याद हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, याद हो जाएगा। जीस्ट का क्या मतलब है, और चाम भी आ जाता है। चाम, चाम का मतलब दिलकश, वो ही आपका अच्छे की सेंस में आ जाता है, डिलीशियस की सेंस में आ जाता है। जीस्ट का क्या मतलब है जी, जीस्ट का मतलब डिलीशियस। अच्छा लारिश, हम लोग जी से स्टार्ट करेंगे और ए तक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट से कुछ बच्चों ने याद किए हुए हैं, कुछ बच्चों ने याद नहीं किए हुए। लास्ट से करवाने का मतलब ही यही है कि आप लोगों का जिन्होंने फर्स्ट स्टार्ट भी किए हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट ए बी सी जो याद किए भी हुए हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिन्होंने नहीं किए हुए उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। तो अब जीस का मतलब जो है वो भूलेगा तो नहीं आप लोगों को। अब जल्दी बताइएगा, जीस का मतलब तो नहीं भूलेगा आप लोगों को। बस ठीक है, ठीक है, समझ आ गया बिल्कुल। जीस का मतलब भूलेगा तो नहीं आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद करना है। अब जब भी आपके दिमाग में को खाना आएगा या आपकी फेवरेट डिश आएगी तो आपके दिमाग में ये वर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जी जीस्ट है ये। ठीक है। अच्छा इसको मैं लिख ही लेता हूँ। फिर हमारे पास वर्ड होता है जिंत। अब जींत का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ऊंचाई भी कर सकते हो, इसका मतलब अरूज भी कर सकते हो, इसका मतलब अरूज और सवाल वैसे होता है, अरूज और कमाल, इसका मतलब परफेक्शन भी है। और इसको अगर मैं इजी वर्डिंग में कहूँ तो इसका मतलब है ऊंचाई या
अरूज, ऊंचाई या अरूज, इसका मीनिंग है। अच्छा, अब इससे जब भी ज़ीनिथ आएगा आपके दिमाग में, आप इमेज बना सकते हैं किसकी, माउंटेन की इमेज है वो अपने माइंड में बना सकते हैं। जब भी ज़ीनिथ आएगा आपके माइंड में, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कौन सी इमेज आ जानी चाहिए, आपके दिमाग में माउंटेन की इमेज। जब माउंटेन की इमेज आपके दिमाग में आएगी तो ऑब्वियसली आपको इसका मीनिंग जो है वो भी पता चल जाएगा, और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग जो है वो पीक होगा, इसका मीनिंग हाइट हो सकता है। ठीक है जी, अगर आपके दिमाग में इरफान आ रहा है क्रिकेटर तो ज़्यादा अच्छी बात है तैयबा। फिर आपके दिमाग में परफेक्शन आ जाएगा। डॉक्टर तो मेरे ख्याल से इसकी सेंस में नहीं आते। अच्छा सही था, आपको नींद आ रही है तो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एपिक्स भी कर सकते हैं। समझ आ गया? जीस्ट का क्या मतलब है, बिरयानी। जेनिस का क्या मतलब है, माउंटेन। डिलीशियस, हाई। एयर एम्बुलेंस, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इस वर्ड को लेके आपके माइंड में कौन सा इमेज आ रहा है। पीक भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, ऐसा के दिमाग में ज़्यादा लंबी, ठीक है। K2, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गया। जीस्ट का क्या मतलब है, जींत का क्या मतलब है, एक और वर्ड कर देते हैं। ठीक है जी, zealous, अच्छा zealous का मतलब जो है वो हमारे पास होता है एक्टिव की सेंस में होता है। एक्टिव का मतलब पुरजोश कर सकते हैं, या आप इसको कर सकते हैं सरगर्म, जैसे होता नहीं पार्टी का सरगर्म रुकन है, वो वाला। अच्छा, जिलिस को लेके आपके माइंड में कौन सी इमेज आ रही है जी, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, जज्बा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी इमेज है वो आप अपने माइंड में बना सकते हैं। इंटेंस, ठीक है, इंटेंस भी कर सकते हो। फिर आप इसके बाद एक्टिव भी कर सकते हो। मिली लगवा, ठीक है। एमडी का प्रेफरेंस, आर्मी भी कर सकते हो। आर्मी आपने सिर्फ माइंड में रखना है, आर्मी इसका मीनिंग जो है वो नहीं होगा। इमोशनल भी कर सकते हो, पैशनेट भी कर सकते हो। अच्छा, अब्दुल्ला ज़्यादा दूर चला गया मुझे लगता है। ठीक है, ये हमारे पास तीनों वर्ड आ गए। अब इनका मीनिंग तो भूलेगा नहीं आपको, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन मिस्टेक देखते हैं। ये तीन वर्ड हैं जो, ये तीनों वर्ड आप लोगों ने याद करने हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनेंगे आप लोगों ने उसको जो है वो याद करना है। क्लियर है? वो मैंने मे भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, वोकैबुलरी जो है वो शेयर की हुई है, और ड्राइव से आप लोग कर सकते हैं, उससे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है वो आप लोग याद कर लेंगे। क्लियर है?
जल्दी से मुझे बताइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तीनों वर्ड आपको याद हो जाएंगे, जीस, जिनीत, जिलीस, जीलियस। ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूँ जी। ये 3 वर्ड आप लोगों ने सिर्फ याद करने हैं। और कॉम्बिनेशन मिस्टेक पे चले जाते हैं। कॉम्बिनेशन मिस्टेक में देखें सबसे पहले, ठीक है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक में सबसे पहले आप लोगों को जो टेबल है वो याद होना चाहिए। वर्ड और उसकी कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन वर्ड है, उसका टेबल याद होना चाहिए। तो मैं जल्दी से जो है वो लिख रहा हूँ, टेबल, वर्ड और उसका टेबल जो है वो लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आपके पास नाइदर का वर्ड आएगा, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है जी? जब भी आप लोगों के पास नाइदर आएगा, आपने हमेशा उसके साथ नॉट है वो वर्ड लगाना है। फिर उसके बाद जब भी आप लोगों के पास आइदर का वर्ड आएगा, आइदर के साथ हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने और जो है वो लगाना है। अच्छा, वोकेबलरी दाने आप लोगों की टेस्ट में इंक्लूड नहीं है। वोकेबलरी का हम लोग ये करेंगे कि जो क्लास टेस्ट है उसमें डेली बेसिस पे आप लोगों की वोकेबलरी होगी। अब जो 3 वर्ड मैंने दिए हैं वो आप लोगों ने कल उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने हैं। कहाँ से याद करने हैं? वो ड्राइव में मैंने अपलोड किया हुआ था। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मुझे बता दीजिएगा। वो ड्राइव से आप लोगों ने याद करके तो क्या करना है जी, आप लोगों ने उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने। तो कल आप लोगों का जो क्लास टेस्ट है डेली बेसिस पे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग वोकेबलरी का जो है टेस्ट करेंगे। उसके अलावा जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उसका भी टेस्ट करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वोकेबलरी का हम लोग जो है वो हो गया। अच्छा, वोकेबलरी का जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे जो है वो टेस्ट करते हैं। क्लियर? जब भी हमारे पास आइदर आएगा, हमने उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या लगाना है, हमने उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो नाइदर के साथ नॉट लगाना है, आइदर के साथ हम लोगों ने जो है वो ऑल लगाना है। फिर नॉट ओनली जब भी हमारे पास आएगा, नॉट ओनली जब भी हमारे पास आएगा तो हमने उसके साथ कौन सा वर्ड लगाना है, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड है बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ हमेशा आप लोगों ने बट आल्सो का वर्ड है वो लगाना है। 3 वर्ड है आपके हफ्सा वोकेबलरी के, 3 वर्ड है जो अभी हम लोगों ने किए। जी वाले, जी से जो स्टार्ट होने वो 3-4 वर्ड है जो अभी हम लोगों ने किए। सिर्फ आप लोगों ने जो है वो याद करने हैं। फिर इसके बाद जब भी हमारे पास टू आएगा, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है, टू। और फिर जब भी फ्रॉम आएगा, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है, फ्रॉम का कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है? जल्दी से रिवाइज करें टेबल को। फ्रॉम का भी कॉम्बिनेशन वर्ड है वो आपका टू होता है। हफ्सा 3 वर्ड है हमारे वोकेबलरी के। लास्ट वाले 3 वर्ड है जो आपके टेस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। दोबारा से रिपीट करूं, जो आपके टेस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, आपको क्लास टेस्ट में जो है वो आएंगे। एफएलपी में आप लोगों की वोकेबलरी इंक्लूड नहीं होगी। वोकेबलरी आप लोगों को क्लास टेस्ट में आएगी। एफएलपी में आप लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक और पैरेललिज्म जो है उसको करना है। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम के साथ आप लोगों का 2 वर्ड आ सकते हैं। फ्रॉम के साथ आप लोगों का टिल भी आ सकता है। फ्रॉम के साथ आप लोगों का टू जो है उसको भी आप करेंगे। दोनों सिचुएशन जो है वो ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों के पास है वो वर्ड आ जाता है जी सच का। सच का कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है? सच का कॉम्बिनेशन वर्ड एज होता है, सच एज। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बोथ। नो सुनर के बाद कॉम्बिनेशन वर्ड आप लोगों का देन जो है वो भी आप लोग यूज करते हैं नो सुनर के साथ। अच्छा, फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है जी एस का। उसका कॉम्बिनेशन वर्ड हम लोग क्या लगाते हैं? एस के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो सो लगाते हैं। ठीक है। आप लोगों ने करना क्या होगा? आप लोगों ने करना ये होगा, द सेम दैट। आप लोगों ने करना क्या होगा? आप लोगों ने सिर्फ इस टेबल को याद करना और कुछ नहीं करना। टेबल को याद करना है। टेबल में देखें, जब भी आप लोगों के पास ये वाला वर्ड आएगा, ऑब्वियसली आपने क्या करना होगा? आपने ये यूज करना होगा सन। जब भी हमारे पास एज, इफ, और उसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग? उसके साथ हम लोग वर लगाते हैं। एज, इफ जब भी हमारे पास, ठीक है, चलें जी, अच्छी बात है, मंडे को क्लास होगी।
ऑल्सो येट आप इसको भी कर सकते हैं। आप लोगों ने करना ये है, टाइम हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने करना ये है कि सिर्फ अच्छा, इसमें एक जगह पे बच्चे चाहे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन क्या होती है, देखें ही के साथ जो है वो वर यूज कर रहे हैं, तो जब भी आप लोगों का एज इफ आएगा आप लोगों ने वर यूज करना है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि आप लोगों के पास सब्जेक्ट है वो क्या है। क्लियर है? और यही आप लोगों की कॉम्बिनेशन मिस्टेक में बताते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट सिर्फ बताइए। अच्छा जी, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने 3 वर्ड्स हैं वो याद करने वोकैबुलरी के, जो आप लोगों के एफएलपी में इंक्लूड नहीं होंगे। वो आप लोगों का क्लास टेस्ट है वो होगा। फिर उसके बाद आप लोगों का एफएलपी का कॉम्बिनेशन मिस्टेक है, पैरेललिज्म है। 2 चीज़ें आप लोगों की हैं जो आप लोगों ने करनी है अपने एफएलपी के लिए। क्लियर? और फिर आप लोगों के पास एफएलपी में कॉम्बिनेशन मिस्टेक में क्या करना है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक में आपने वर्ड और कॉम्बिनेशन का जो टेबल है उसके कॉम्बिनेशन वर्ड का, वो आप लोगों ने सिर्फ टेबल जो है वो याद कर लेना है। बाकी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वोकैबुलरी भी याद हो जाएगी। जीस्ट का क्या मतलब था, और जीनीत का क्या, जिलीस का क्या मतलब था? ये आप तीनों वर्ड्स हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। कल तक के लिए जी इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम लोग के इसी तरीके से जो है वो 2-2 4-4 वर्ड्स है वो डेली बेसिस पे याद करें, और उससे रिलेटेड कोई ना कोई इमेज है वो आप अपने माइंड में बना लीजिएगा। फिर जब भी आपके सामने वो चीज़ आएगी तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में जो है वो वर्ड भी आ जाएगा, या जब भी आपके सामने वो वर्ड आएगा तो आपके सामने वो इमेज है वो आपके माइंड में जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसी तरीके से आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को, और इसको पिक्टोरियल वोकैबुलरी जो है वो कहते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। कल हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपना करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे, और साथ में वोकैबुलरी और बाकी जो चीज़ें उसको भी करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।